हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। देव आराधना, आपकी कुंडली के अनुसार आपको किस देवता की पूजा करनी या क्या पूजा करना आपके लिए बेहतर रहेगा, और कुंडली के अनुसार यदि आप पूजा करेंगे तो आपको विशिष्ट लाभ और अधिक मिलेंगे। हालांकि किसी भी देवता या देवी की उपासना करना श्रेष्ठ ही रहता है, उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी कुंडली के आधार पर भी इस विषय को समझा जाता है कि किस देव की आराधना करें, किस देव की पूजा करें तो हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगा। हमारे जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। सामान्य सी जानकारी है और इसके लिए आपको यहाँ पर इस कुंडली को देखना होगा। सामान्य सी कुंडली है और कुंडली में आपको विशेषकर पंचम भाव को देखना होगा। जहाँ पर पंचम भाव, पांचवा भाव है, उसको देखना होगा। आपको चाहे लड़का हो, लड़की, स्त्री हो, पुरुष, कोई भी छोटा बच्चा हो, यदि उसकी भी इच्छा है ईश्वर की आराधना करने की तो उसे आप बचपन से ही बच्चे को सिखाएं, ताकि उसकी बुद्धि भी अच्छी रहे, उसकी शिक्षा भी अच्छी रहे, उसका जीवन अच्छा रहे। क्योंकि बचपन से ही यदि आप उसे सिखाएंगे तो जीवन पर्यंत वह देवों के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था का भाव रहेगा, उसका मन भी अच्छा रहेगा, उसके कर्म भी अच्छे रहेंगे और जीवन में उसको लाभ भी मिलते रहेंगे। हालांकि यह विषय प्रारंभिक ही है, बचपन से ही सिखाना पड़ता है, तभी जाकर व्यक्ति इस विषय में रुचि लेता है। अन्यथा यदि वह कुमार्ग पर चला गया तो फिर उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को सिखाएं और वे यदि ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं तो उनका जीवन समृद्ध हो जाता है। तो कुंडली में पंचम भाव को देखें, पांचवा जो भाव है कुंडली का, उसे अवश्य देखें और लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। पांचवें भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, कौन सी राशि लिखी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर और 8 नंबर, मंगल की राशि। पंचम भाव में यदि मंगल की राशि लिखी हुई है 1 नंबर या 8 नंबर, ऐसी स्थिति में यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, सुंदरकांड हो चाहे हनुमान चालीसा हो, और एक मुखी कवच भी आप कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ, लेकिन थोड़ा सा क्लिष्ट है, संस्कृत में है। एक मुखी कवच, हनुमान जी का एक मुखी कवच, पंचमुखी कवच की उपासना आप कर सकते हैं यदि पंचम भाव में आपके मंगल की मेष या वृश्चिक राशि लिखी हो, 1 या 8 नंबर लिखा हो, या मंगल ही बैठा हो पंचम भाव में। ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं और गणपति की उपासना भी आप कर सकते हैं। यदि मंगल की राशि पंचम में है तो आप गणपति की उपासना भी कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, यदि आपके पंचम भाव में 2 या 7 का अंक लिखा हो, 2 का अंक या 7 का अंक लिखा हो, तो शुक्र की राशियां होगी पंचम भाव में, या शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है तो आपको देवी गौरी की आराधना करनी होगी। दुर्गा पाठ करें, दुर्गा चालीसा करें, या कोई भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, कोई भी देवी के मंत्र आप जाप कर सकते हैं। यदि आपके लग्न कुंडली में पंचम भाव में 2 या 7 का अंक लिखा हो, यदि पंचम भाव में 3 या 6 का अंक लिखा हो, 3 या 6 का अंक लिखा हो, और बुध भी यदि पंचम भाव में हो, किसी भी राशि पर हो, बुध भी बैठा हो यदि पंचम भाव में, या बुध नहीं है,
3 या 6 का अंक पंचम भाव में लिखा हुआ है, या तो 3 होगा या 6 का अंक लिखा होगा। ऐसी स्थिति में भी आप गणपति की आराधना करेंगे। गणपति अथर्वशीर्ष है, गणपति चालीसा है, या गणपति का कोई भी मंत्र है, उनकी आराधना करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप विष्णु की उपासना भी कर सकते हैं यदि पंचम भाव में 3 या 6 का अंक लिखा हो। अब बात करेंगे 4 का अंक। यदि पंचम भाव में कर्क राशि हो, 4 का अंक लिखा हो, तो आप चंद्रमा के किसी भी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। आप देवी की उपासना कर सकते हैं, आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। पंचम में यदि चंद्रमा बैठा हो तब भी यही कर सकते हैं। तो चंद्रमा की उपासना कर सकते हैं, शिव की उपासना कर सकते हैं। पंचम भाव में यदि 4 का अंक लिखा हो, देवी की उपासना भी आप कर सकते हैं, किसी भी स्त्री देवता की उपासना कर सकते हैं, देवी सरस्वती की उपासना भी आप कर सकते हैं। हालांकि पंचम भाव में अब अगली बात करें, 9 का अंक हो या 12 का अंक लिखा हो, तब भी आप सरस्वती की उपासना कर सकते हैं। ज्ञान बुद्धि की देवी सरस्वती की उपासना कर सकते हैं। पंचम भाव में 9 या 12 का अंक लिखा हो, या तो 9 अंक होगा या 12 अंक हो। या इसके साथ ही पंचम भाव में यदि गुरु भी बैठा है तो आप सरस्वती की उपासना कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल कवच, भगवान कृष्ण की उपासना। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। ऐसे अनेक प्रकार के भगवान कृष्ण के मंत्र हैं, उनकी उपासना करेंगे। भगवान विष्णु की उपासना करेंगे पंचम में यदि गुरु की राशि है तब। अब पंचम भाव में यदि सूर्य की 5 नंबर राशि लिखी हुई है या सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं। आप शिव की उपासना भी कर सकते हैं। यदि पंचम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ तो आप शिव की उपासना करेंगे तब भी श्रेष्ठतम लाभ आपको मिलेंगे। सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तब भी आपको लाभ मिलेगा। अब अंतिम स्थिति, पंचम भाव में यदि 10 या 11 का अंक लिखा हो, या तो 10 का अंक हो या 11 का अंक हो, तो शनि की राशि होगी। ऐसी स्थिति में आप शनि देव की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठतम रहेगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, भगवान शिव की आराधना करें, तब भी आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव में राहु केतु हो या शनि हो, शनि की राशि हो, तब आप भैरव उपासना भी कर सकते हैं, भैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आराधना करने से आपको श्रेष्ठतम लाभ मिलेंगे। यदि पंचम भाव में गुरु की राशि धनु या मीन लिखी हो, तो एक बात और बता दूं, आप अपने गुरु का ध्यान भी कर सकते हैं। गुरु आपने बनाया है, अवश्य बनाना चाहिए, लेकिन गुरु ऐसा हो जिसे स्वार्थ ना हो। जैसे कोई ज्योतिषी है तो वो गुरु की श्रेणी में नहीं आता है। आप अक्सर लिखते हैं गुरुजी गुरुजी, ये शब्द केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने हाल में मस्त रहते हैं। जो संत हैं, संत भी ऐसे हैं जिन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना ना हो। ऐसे संत से आपको दीक्षा मिले, कोई मंत्र मिले, उसका भी यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको श्रेष्ठतम लाभ अवश्य मिलेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। यदि पंचम भाव में 9 या 12 का अंक लिखा हुआ है, आप गुरु बनाएं, वैसे भी बनाना चाहिए, और गुरु जो मंत्र दे उसका पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं यदि पंचम भाव में 9 या 12 का अंक लिखा हो। तो इस प्रकार से आप इस विषय को समझ सकते हैं। यदि यह विषय आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिए, और आज तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले मैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।